बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और उनके पास माता पार्वती बैठी थीं। वातावरण पूरी तरह शांत था। उसी समय माता पार्वती ने प्रेमवश पीछे से भगवान शिव की आंखें बंद कर दीं। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। उसी अंधकार से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक अंधा था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। भगवान शिव ने उस बालक को एक असुर राजा हिरण्याक्ष को सौंप दिया। हिरण्याक्ष ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। समय बीतता गया और अंधक बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी बन गया। युवा होने पर अंधक ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह तब तक नहीं मरेगा जब तक वह अपनी ही माता पर बुरी दृष्टि नहीं डालेगा। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया। धीरे धीरे अंधक के अंदर अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया और तीनों लोकों में भय का वातावरण बना दिया। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। एक दिन उसकी नजर माता पार्वती पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उन्हें पाने की इच्छा करने लगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वही उसकी वास्तविक माता हैं। उसकी यह गलत इच्छा ही उसके विनाश का कारण बनने वाली थी। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अंधक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने भगवान शिव की बात मानने से इनकार कर दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर एक भयंकर युद्ध हुआ। अंधकासुर बार बार घायल होता, लेकिन उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता। यह देखकर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से अनेक देवियों को उत्पन्न किया, जिन्होंने उसके खून को धरती पर गिरने से रोक लिया। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर को भेद दिया। वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। उस क्षण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपने पापों पर पछतावा किया। भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अंधकासुर को क्षमा कर दिया और उसे अपने गणों में स्थान दे दिया। इस प्रकार एक असुर अपने पश्चाताप और भक्ति के कारण अंत में भगवान शिव का भक्त बन गया।